जी, सभा का प्रारंभ करती हूँ मैं। और सबसे पहले मैं गुरु वंदना से इस सभा की सभा का आरंभ करना चाहूंगी। आप सभी मेरे साथ गुरु वंदना में शामिल हो सकते हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, गुरुक्षेत्र को प्रणाम करते हुए, देवी माँ को प्रणाम करते हुए आज की सभा में प्रारंभ करती हूँ। सभी का स्वागत है इस सभा में। आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। और आज का टॉपिक मैंने लिया है शारीरिक संबंध होने से पहले क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, या वासना पे मैंने ये आज का टॉपिक लिया है, क्योंकि मुझे बहुत से प्रश्न और मैसेजेस इस टॉपिक पर आए हैं। वासना के लिए, वासना पूर्ति के लिए, शारीरिक संबंध के लिए बहुत से प्रश्न मुझे आते हैं और बहुत अधिक इस पे मुझे प्रश्न और कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों न मैं इन्हीं सारे प्रश्नों को यहाँ पर उन सब का मैं जवाब दूं। अब मैं उन सभी का नाम नहीं लूंगी जिन्होंने मुझे ये सवाल और प्रश्न किए हैं, लेकिन मैं उन सब का जवाब, उन सब के प्रश्नों का जवाब यहाँ देना चाहूंगी। तो किसी से मेरी फोन पर वार्तालाप हो रही थी। वो मुझसे कह रहे थे कि जब भी मैं किसी स्त्री को देखता हूँ तो मेरा मन उसको छूने को करता है या उसको पकड़ने को करता है। तो बेटा तुम पकड़ोगे जब तक ठीक है, जब वो पकड़ेगी ना तब बड़ी दिक्कत होगी। ये जो तुम्हारी दिल लगी, ये जो तुम्हारा मन चलापन, ये जो वन नाइट स्टैंड जो तुम चाहते हो, वो बड़ी तुमको भारी पड़ेगी फिर। तो ये जो मनचलापन है, ये दिल लगी है, ये वन नाइट स्टैंड जिसको कहते हैं, उसको बहुत सोच समझकर आपको करना है। सतर्कता बरतनी है वहां पर।
पहले जान लो, समझ लो, परख लो, है ना, फिर उस शारीरिक संबंध में आगे बढ़ो। फिर वो मुझसे कह रहे थे कि क्या शारीरिक संबंध से पहले इंटेलेक्चुअल कनेक्शन जरूरी होता है, या फिर ये दोनों ही एक्सक्लूसिव है? तो देखिए, एक्सक्लूसिव कैसे हो सकता है? उदाहरण मैं देना चाहूंगी यहाँ पर, एक व्यवहारिक उदाहरण, क्योंकि ये मेरा चैनल व्यवहारिक स्तर पर ही होता है, मैं व्यवहारिक स्तर पर बात करती हूँ। तो जब कभी हम मार्केट में जाते हैं कुछ सामान खरीदने, कुछ खाने का प्रोडक्ट, या फिर कोई क्रीम जो चेहरे पे लगाना हो, या कोई भी एक्स वाई जेड हम सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो पहले उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि आप देख लो, परख लो, जान लो कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स से ये प्रोडक्ट बना है। या फिर यूं ही मार्केट में चले जाओगे और उस क्रीम को या वो खरीद लोगे और अपने चेहरे पे पोत लोगे? नहीं ना, क्लियरली उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि पहले जांच लो, परख लो, पढ़ लो, फिर उस प्रोडक्ट को आप खरीदिए, चाहे खाने की चीज हो या चाहे चेहरे पे लगाने की कोई प्रोडक्ट हो। और किसी भी एक रेस्टोरेंट में हम जाते हैं अच्छी जगह पे खाने के लिए, तो वो हमें मेनू कार्ड देते हैं पहले। मेनू कार्ड के नीचे हर डिश का नाम होता है, और हर डिश की, खाली डिश का नाम ही नहीं होता है, इस डिश के नाम के नीचे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि आप पढ़ लो कि इसमें क्या डला गया है, क्या नहीं डला गया है, पढ़ लो, जांच लो, परख लो। किसी भी आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे तो ये होता है। और किसी भी ढाबे या फुटपाथ पे चले जाओगे तो वहां ये सुविधा नहीं होती है, वो पीछे से कुछ भी निकाल कर आपको छोले भटूरे दे देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस छोले भटूरे में क्या इंग्रेडिएंट्स डले, क्योंकि वहां पर उसका स्वार्थ है अपना। लेकिन हमारा हित इसी में है कि हम पहले जान ले, परख ले कि इस प्रोडक्ट या खाना जो भी हम खा रहे हैं या खरीद रहे हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं। ये हमारे हित के लिए है, वो नहीं बताएगा हमें जो फुटपाथ पे बेच रहा है, लेकिन ये हमारे हित के लिए कि हम उसको जान ले और परख ले। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस उदाहरण से कि अब पहले हमें जांचना चाहिए, परखना चाहिए। देखिए, शारीरिक संबंध बनाने में या संपर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहोशी में हम वो कार्य कर रहे हैं, वहां हमारी कोई चेतना नहीं है, होश नहीं है, वहां उस स्तर पे हम ये सारे कार्य करते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहोशी में ये जो दिल लगी, ये जो मनचलापन आप कर रहे हो, वन नाइट स्टैंड, वो आपको बहुत भारी पड़ेगा।
बिना होश के आप चिपक रहे हो किसी से। और देखो, अगर आप चिपक रहे हो तो कहीं ना कहीं सामने वाली भी तो चिपकेगी। इस बात का आपको होश ही नहीं है। और इस बात का भी होश नहीं है कि इसका परिणाम कितना खतरनाक आएगा। अब बिना होश के जब आप किसी से चिपकते हो तो इसका परिणाम तो आना ही है भैया। और इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, क्योंकि शुरुआत ही आप गलत स्तर पे कर रहे हो। मामला वन नाइट स्टैंड का नहीं है, ये दिल लगी और मंचलापन का नहीं है। तो बेटा ये बहुत भारी पड़ेगा तुमको। यहाँ पर ना मुझे एक शायरी की लाइन याद आ रही है। खता लम्हों ने की, खता लम्हों ने की, और सजा सदियों ने पाई। तो उन जो लम्हों ने, उन जो क्षणों में आपने जो खता की है उसकी सजा मेरे भाई जीवन भर भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि मंचलापन, ये दिल लगी, ये वन नाइट स्टैंड, आई एम एन कूल ड्यूड, वो कहते हैं आई डोंट इन्वॉल्व इन ऑल सच थिंग्स, मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ इन सारी चीजों में। अब इतने भी अनासक्त नहीं हो तुम। अब ये कोई यूज एंड थ्रो वाली बात नहीं है, देखो। इतने भी अनासक्त नहीं हो। इतनी अगर अनासक्त होते तो पहली बात तो ये तलब ही नहीं उठती तुम्हारे भीतर। ये मामला कोई 2 मिनट का नहीं है कि जाऊंगा कंज्यूम करूंगा और खत्म, फ्री हो जाऊंगा। आई एम एन कूल ड्यूड, आई डोंट गेट इन्वॉल्व, मैं इन्वॉल्व नहीं होता इन सारी चीजों में। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये 2 मिनट तुम्हारी 2 जन्मों की सजा बन जाएगी। ये दिल लगी तुम्हारी, ये वन नाइट स्टैंड का जो मामला है ना, वो 2 जन्म। अब ये बर्गर नहीं है, ये कोई पाव बड़ा नहीं है जो 2 मिनट में खाकर उसको खत्म कर दोगे। 2 मिनट नहीं, 2 जन्मों का सिलसिला चलेगा फिर सारी जिंदगी जब 3 बच्चे घुमाते फिरोगे ना, तब ये सूरमागिरी अपनी ना याद आएगी तुमको। तो कोई भी संपर्क करने से पहले जांच लो, परख लो। ये उदाहरण मैंने दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, देखिए किसी के संपर्क में आना, शारीरिक संबंध बनाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई नहीं रोक रहा है इसको। लेकिन होश पूर्ण कीजिए इस कृत्य को। आपके जीवन में अगर ऐसा कोई बंदा या बंदी आ रही है जिसके साथ आप शारीरिक संबंध बना सको, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, देखिए कोई बुराई नहीं है। बुराई इस चीज में है कि आप गलत आदमी, गलत व्यक्ति से संबंध मत बनाइए बेहोशी में। गलत आदमी यानी स्त्री या पुरुष, मेरे कहने का ये तात्पर्य है। व्यक्ति, गलत व्यक्ति से संपर्क मत बनाइए।
देखो, जहां तक मैंने समझा है, पहले मन को तो जुड़ जाने दो दोस्त, फिर तन तो स्वतः ही जुड़ जाएगा। तो जांचो और परखो, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है, खाने पीने का एग्जाम्पल दिया है ना, तो जांचो और परखो। ये कोई 2 मिनट वाला कार्य नहीं है कि बस मैं वो तो आई मीन फूड टूल, आई डोंट गेट इन्वॉल्व इन ऑल सच थिंग्स, कर लूंगा और निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। देखिए, इमोशंस नाम की कोई चीज होती है। इमोशंस ये प्रकृति ने बनाई है। मैंने कुछ है ना पॉइंट्स तैयार किए हैं ताकि मैं उन सभी के अपनी छोटी बुद्धि से सही उत्तर तक पहुंचा पाऊं। तो प्रकृति ने एक इमोशंस नाम की भी चीज बनाई है ना। और ये इमोशंस कहो या भावना, इमोशंस यानी कि भावना, ये कोई पवित्र या बहुत ऊंचे स्तर से नहीं उठती है। ये इमोशंस देह से जुड़े होते हैं। जहाँ देह है वहां इमोशंस होगा ही, और जहाँ इमोशंस है वहां शारीरिक संबंध होंगे ही होंगे आपके। जहाँ ये भावना या इमोशंस होंगे वहां आप शारीरिक संबंध वहां होगा, वहां आप इससे बंधोगे ही। देखिए, अब तुम आई मीन जिसने मुझसे ये सवाल किया था उन्हीं की ये लैंग्वेज बोल रही हूँ। आई मीन डूड, ये 2 मिनट का कृत्य नहीं है भैया मेरे। जो ये तुम वन नाइट स्टैंड, जो ये दिल लगी, जो ये मनचलापन कर रही थी, जो चाहत है ना, वो फिर 2 मिनट नहीं, तो जन्मों तक इसका परिणाम भुगतना होगा। फिर जो 2 या 3 बच्चे लेकर घूमोगे ना पूरी जिंदगी, तब पता चलेगा तुमको इस गलती का एहसास। फिर ये जो वन नाइट स्टैंड नहीं, ये जिंदगी भर का स्टैंड हो जाएगा। फिर तुमको जीवन भर सिटिंग और स्क्वाटिंग करनी पड़ेगी। कहने को कह दिया कि मैं इमोशनल भावना के स्तर पर जुड़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम इतने भी अनासक्त अभी नहीं हुए हो कि तुम ये कर पाओगे। आसक्ति है, तभी तो ये तलब उठी है आप तुम्हारे भीतर। तो भावना तो उसमें इतनी चेतना नहीं होती है जब वो उठती है हमारी। लेकिन जहां पर देखिए विचार, जहां विचार कभी कभी चेतना में उठ सकते हैं हमारे, इसको मैंने समझा है। भाव या इमोशंस में उतना चेतना या उतना स्तर नहीं होता है, पवित्रता नहीं होती, लेकिन विचार हमारे जो उठते हैं वो हमारे चेतना में उठते हैं। वहां एक ऊंचाई का स्तर हो सकता है।
तो देखिए, विचार जो भी उठते हैं ना, वो सीधे वृत्ति से उठते हैं। और इसका आपको पता भी नहीं होता है, क्योंकि इमोशंस या भावना जो है ना, वो एक क्या कहते हैं उसको, एकदम उठती है, वो भपके से उठती है वो। जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भी एक भपके से उठते हैं। उसका आपको कारण भी पता नहीं होता है, लेकिन वो एक भपके से उठते हैं। जैसे कि अ, समुद्र के तट पर हम खड़े हैं और लहर उठती है ना, हम सभी ने इस चीज को कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जो लहर उठती है वो एक भपके से उठती है, बिना किसी कारण के। तो भावनाएं और इमोशंस भी ऐसे ही उठते हैं जहां कोई कारण नहीं होता है। बात करते 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 ऐसा कुछ ट्रिगर कर जाएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा उस चीज का कि ये क्यों ट्रिगर हो रहा है, ये भाव क्यों उठ रहे हैं, ये वासना क्यों उठ रही है। एक जलजला सा उठेगा भीतर अचानक। तो इतना भी अपने आप को सक्षम मत समझिए कि इट्स एन वन नाइट स्टैंड। कुछ भाव है, जाऊंगा, कंज्यूम करूंगा, बर्गर की तरह खाऊंगा और खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये मनचलापन, ये दिल लगी बहुत भारी पड़ेगी। और ऐसे धंसते चले जाओगे तुम इसमें कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हें लगेगा कि नाउ द रिलेशनशिप इज गेटिंग स्ट्रोंगर, डेप्थ आ रही है उस रिलेशनशिप में। डेप्थ नहीं, धंसते जा रहे हो आप, फंसते जा रहे हो आप उस रिलेशनशिप में। सीरियसनेस, तुम्हें लगता है कि उस संपर्क, उस संबंध में एक डेप्थ आ रही है। नहीं, डेप्थ आना संबंध में एक अलग बात होती है, और ये मनचलापन, ये दिल लगी एक अलग बात होती है, ये वन नाइट स्टैंड एक अलग बात होती है। तो डेप्थ रिलेशनशिप में तब भी आ सकती है जब एक आध्यात्मिक स्तर हो, अध्यात्म का एक स्तर वो संपर्क में, वो संबंध में एक डेप्थ ले आता है। और ये जो वन नाइट स्टैंड और ये जो दिल लगी और ये जो मन चलापन कर रहे हो ना, वहां धंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, सोचे समझे बिना। क्योंकि आपकी वहां कोई चेतना ही नहीं है। इस संबंध या संपर्क में कोई बुराई नहीं है। बुराई है आपकी चेतना में, होश नहीं है, बेहोशी में आप किसी से संबंध बना रहे हो, संपर्क कर रहे हो आप, ये बुराई है। बाकी कोई इस संबंध या इसमें संपर्क में कोई बुराई नहीं है। कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण की कई गोपियां थी, कई गोपियों से जुड़े थे, उनके भी बच्चे थे, औलाद हुई थी। और राम सीता भी थे, उनके भी बच्चे थे। तो उनके बीच में प्रेम था, संपर्क था, संभोग था। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, देखिए, क्योंकि वहां चेतना थी, होश था। और हम बेहोशी में सारा कार्य कर रहे हैं, वो दिक्कत दे रहा है,
वो बुराई है। बाकी संपर्क या संबंध में कोई बुराई नहीं। और अध्यात्म गुरु, सदगुरु इस बारे में बहुत चर्चा करते हैं। किस लिए? क्योंकि कहीं इस दलदल में आप धंस नहीं जाओ, फंस नहीं जाओ। बेहोशी में कार्य हो रहा है। तो वासना में कोई बुराई नहीं है, संपर्क या शारीरिक संबंध में कोई बुराई नहीं है। बुराई है आपकी बेहोशी में। होश में संपर्क या संबंध, शारीरिक संबंध हो तो कोई बुराई नहीं। इस लायक आपके जीवन में कोई आ जाए कि आप उसे शारीरिक संबंध बना सको तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये तो प्राकृतिक बात है। ये तो प्राकृतिक है। अस्तित्व प्रकृति ने स्त्री और पुरुष इसीलिए बनाया है, शरीर की इच्छा की पूर्ति के लिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई बस आपकी सोच, विचार, सतर्कता में है, होश में है आपकी। जी जी, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी। घर परिवार में हूं तो कोई ना कोई आ जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि ऐसे कई वृत्तांत आते हैं। ऋषि है, ऋषिका है, दोनों ही उस ऊंचे स्तर, उस ऊंचे तल के चिंतक हैं, विचारक है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। देखिए, जीवन के निर्णय तो हमेशा सोच समझ कर ही लेने चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी जीवन का निर्णय हो हमारे। लेकिन जहां स्त्री और पुरुष के संबंध की बात आती है, संपर्क की बात आती है, तो वहां सतर्कता अधिक बरतनी चाहिए। क्योंकि दलदल में फिर फंस न जाओ। क्योंकि देखो, भावना या ये इमोशंस पे हमारा काबू नहीं होता है। हम उसमें फिर बहने लगते हैं। और जहां पे बिना सोचे समझे, बिना होश के संपर्क होगा, शारीरिक संबंध बनेगा, वो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। आज नहीं तो कल, ये तय है। और जिंदगी में ऐसे कुछ दर्द होते हैं ना, जो ये घाव कभी नहीं भरते हैं फिर। और भावना या इमोशंस का तादात्म्य शरीर से होता है। तो जब ये आपका संबंध टूटेगा ना, तो आपका हृदय नुक जाएगा, छिल जाएगा। क्योंकि भावना और इमोशंस का तादात्म्य शरीर से होता है। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शरीर का एक हिस्सा ही नहीं रहा है। और ऐसा भी नहीं है, देखिए, कि अब ये जिसने भी ये मुझसे ये सवाल किए हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि उनको ये सारी चीजें पता नहीं है। अगर उनसे कोई पूछेगा कि अ, वासना में क्या दिक्कत है, या शारीरिक संबंध में, संपर्क में कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो भी बड़े
बखूबी से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए बता देंगे, लेकिन वो केस स्टडी करके बता देंगे। लेकिन भीतर जो भावुक जानवर बैठा है ना, वो फिर भपका मारेगा, वो फिर लहर की तरह उठेगा, वो फिर दिल लगी, वो मंचलापन करेगा, वो फिर आपको फंसाएगा। क्योंकि शुरुआत ही संपर्क और संबंध की गलत हो रही है, बिना चेतना, बिना होश के। बेहोशी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, का है उसको रोकना है। मन निकट आ जाए तो तन तो निकट आ ही जाएगा मेरे भाई। पहले मन को तो समझ लो, परख लो, जान लो, फिर आगे बढ़ो। बस मैं यही कहना चाहती थी। तो देखिए, अब शुरुआती स्तर की मैं बात करूंगी कि शुरुआती स्तर पर पहले हमें परखना चाहिए, जानना चाहिए, वरना ये मामला बहुत जन्मों जन्मों का आपका हो जाएगा। तो जब शुरुआती स्तर पर किसी के संपर्क में आते हो तो पहले आप जेंडर को, यानी कि स्त्री और पुरुष, उस लिंग को अलग रखिए, उसमें भेद मत कीजिए कुछ। पहले आप व्यक्ति को सामने रखिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। पहले आप उस व्यक्ति को अच्छे से समझ लीजिए, परख लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। एजुकेटेड हो, चश्मा लगाओ और परखो, फिर आगे बढ़ो। यानी कि उसको जांच पड़ताल आप अच्छे से पहले कर लो, जितना हो सकता है। शुरुआती स्तर पर एक व्यक्ति को समझने की कोशिश कीजिए, एक इंसान को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो इंसान या व्यक्ति आपको समझ में आ जाए तो फिर आगे बढ़िए शारीरिक संबंध के लिए। हम क्या गलती करते हैं या तुम क्या गलती करते हो कि पहले शारीरिक संबंध और फिर उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसका व्यवहार हम वो जानने की कोशिश करते। यही बेहोशी है। एक उदाहरण देना चाहूंगी कि इसको मैं हाथी हाथी से हाथी का उदाहरण देना कि हाथी वो है इंसान जो पहले आप उस बड़े से इंसान को जान लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए उस इंसान को। और हाथी की पूंछ जो होती है, वो छोटी सी पूंछ होती है हाथी की, वो होती है शारीरिक संबंध, शारीरिक संपर्क। फिर उस पे विचार कीजिए, वहां पर जाइए। हम पहले क्या करते हैं, पहले हाथी को समझते हैं, और नहीं, पहले हम उस पूंछ पे चले जाते हैं, शारीरिक संबंध पे, और फिर हम उस हाथी को समझने की करते हैं, इंसान को समझने की, उस स्वभाव को। यही बेहोशी का कारण है। यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। तब क्या होता है, वो हाथी क्या करेगा पता है? अपनी सूंड में लपेट कर आपको जो पटकेगा पटकेगा ना, फिर जिंदगी भर वो दो तीन बच्चे को घुमाते रहना। फिर आई एम एन डूड, आई डोंट गेट इन्वॉल्व इन ऑल सच थिंग, आई डोंट गेट इन्वॉल्व इन इमोशंस में, भावना में मैं बहता नहीं हूँ। 2 मिनट का काम है ये सब। तुम्हारी सुरमा गिरी है ना बेटा, दरी की दरी रह जाएगी जब जिंदगी भर दो तीन बच्चे को घुमाते फिरोगे। तो देखो दोस्तों, शारीरिक संपर्क या शारीरिक वासना, शरीर से जो भी जुड़ा है ना, वो वासना ही है देखो। और अब शरीर ही क्यों, देखिए, ये मैं तो कहूंगी ये संसार एक वासना है।
इस संसार का दूसरा नाम, शरीर का दूसरा नाम वासना है। अब ऐसा नहीं है कि स्त्री या पुरुष का संपर्क ही वासना होता है, या नहीं, ये संसार ही एक वासना है। पति पत्नी, बेटा बच्चा, माँ बाप, दोस्त, बिजनेस करना, व्यवसाय करना, ये भी सब वासना ही है। वासना का दूसरा नाम ही है। तो जहाँ भावना के स्तर पर जुड़ोगे, बेहोशी में जुड़ोगे, वहाँ मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये वन नाइट स्टैंड, ये दिल की तुम्हारी धरी की, ये सुरमा पंथी जो है ना, तो धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी। भावना या इमोशंस के स्तर पर जो भी होता है वो देखो वासना ही होता है। शुरुआत देखिए वहीं से होती है, और ये कोई गलत नहीं है ये चीज। संबंध, संपर्क, शारीरिक, ये कोई गलत नहीं है। गलत ये है कि उस बीइंग में ही गलत है। वो घटना या वो कर्म या वो कृत्य, ये जो कर रहे हो, ये घटना गलत नहीं है, ये कर्म गलत नहीं है, ये सही है। क्योंकि बस मात्र होश नहीं है, वो गलत हो रहा है। चेतना नहीं है, वो गलत है। बाकी ये शारीरिक जो बनाया है संबंध, प्रकृति ने बनाया है स्त्री पुरुष को, तो प्रकृति का है तो बिल्कुल सही ही होगा। तो मात्र होश को साधना है, वहाँ चेतना को हमें लाना है, जानना है और परखना है। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं होगा, कोई एक सार्थक लक्ष्य नहीं होगा, एक उच्चतम पर्पस जीवन का नहीं होगा, वो फिर इस वासना के स्तर पर ही जिएगा, उसी की पूर्ति करते रहेगा, इसी वृत्ति को जीता रहेगा, जहां पर होश नहीं है। और ये देखिए, अगर शारीरिक वासना की पूर्ति नहीं हुई तो क्या आप मर जाओगे, या आपके क्या हाथ पैर कट जाएंगे, या आपके शरीर से कुछ खून निकलने लगेगा? नहीं ना। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाओगे तो हो सकता है आप मर जाओ, लेकिन वासना की पूर्ति नहीं करोगे तो आप मर नहीं जाओगे। तो होश को साधना है हमें। शारीरिक संबंध में या संपर्क में कोई बुराई नहीं है। फिर से मैं इसको बार बार रिपीटेडली दोहरा रही हूँ। अब जो शारीरिक स्तर पे जो वासना भीतर पैदा होगी, उसको आप कैसे पहचानो? एक शारीरिक स्तर पे होती है और एक मानसिक स्तर पे भीतर पनपती है वासना हमारे। तो आप उसको कैसे पहचानोगे? तो जहां पर शारीरिक वासना पैदा होगी, वहां जब आप उस वासना को पूरा नहीं करोगे तो शारीरिक स्तर पर क्षति क्षति आपको महसूस होगी शरीर पर। इससे आप पहचान सकते हो कि ये शारीरिक तल पे उठ रहा है या मानसिक तल पे उठ रहा है। मानसिक तल की अगर ये वासना है, यानी कि मन की, तो मन बड़ा आपका फूल कर गुब्बारा हो जाएगा जब आप इसकी पूर्ति करोगे, है ना। मन यानी कि मानसिक। और मेरे हिसाब से जहां तक मेरा अनुभव है, मैं वही अनुभव को साझा कर रही हूँ कि मानसिक स्तर पर ही ये वासना अधिक होती है। शारीरिक स्तर पर तो बहुत न्यूनतम, बहुत कम ये पैदा होती है। ये मानसिक स्तर पर ही अधिक होती है ये वासना। तभी अध्यात्म
गुरु, सदगुरु इसकी चर्चा अधिक करते हैं, क्योंकि धस नहीं जाओ, फंस नहीं जाओ, दलदल में फंस नहीं जाओ। यहाँ पर आपको नियंत्रण करना होता है मानसिक स्तर पर। शारीरिक तो बहुत कम होती है। कभी आप इसको विचार कर कर सोच कर देखना कि शरीर की इच्छा बहुत कम होती है, ये मानसिक स्तर की दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो यहाँ नियंत्रण कीजिए, बस इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। कोई दिक्कत नहीं है। आपके जीवन में ऐसा कोई लायक पार्टनर आता है तो जरूर उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक है। अगर कोई कह दे कि ये नहीं, स्त्री और पुरुष का संबंध सही नहीं, प्राकृतिक नहीं है, तो फिर ये कुछ अटपटा सा लगेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक है। प्रकृति ने बनाया है स्त्री पुरुष को, तो ये तो होगा ही। ये कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत मामला हो जाता है जब होश नहीं हम साधते हैं, वहां ये गलत हो रहा है। बाकी संपर्क में या स्त्री पुरुष तो इस इसीलिए बना है, ये उद्देश्य प्रकृति का इसीलिए है, शरीर का उद्देश्य तादात्म्य शरीर का भी है। शरीर के तल पर अगर जो कार्य किए जाएंगे वो उसी तल पर होगा। तो जहाँ हमारा होश होगा, जहाँ तल होगा, हमें उस तल को सुधारना है, सुनिश्चित रूप से सुधार करना है। तो क्योंकि जीवन ही गलत तल पर जिया जा रहा है, वहां सुधार करना है, ना कि उस घटना पर, ना कि उस कृत्य पर, ना कि उस कर्म पर, ना कि उस करने पर। सुधार करना है तो चेतना पर करना है, होश पर करना है। तो जहाँ होश होता है वहां कोई दिक्कत नहीं होती है। वन नाइट स्टैंड वाला फिर आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। ये दिल लगी, ये मनचलापन आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। होश पूर्ण कृत्य कीजिए, होश को ले आइए, चेतना को लाइए। तो जितना मुझे समझ आया, उम्मीद है जिसने मुझसे ये सवाल किया था, कॉल किया था, सबका जवाब मैं दे पाई। और गुरु क्षेत्र से यही मेरी प्रार्थना है कि जिसकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जो भी व्यथा हो उसका निवारण हो, यही मेरी प्रार्थना है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब आप कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोलिए। प्रणाम स्वयं दीप्ता जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम शिवम जी, बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपके साहस और आपके खुले विचारों के लिए आपको मतलब बहुत बहुत क्या कहूँ, साधुवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद आप। एक स्त्री होते हुए भी, क्योंकि व्यवहारिक तल पर तो मानना पड़ता है स्त्री पुरुष का भेद, जी हाँ जी। इस सतर पर भी मतलब आपने जो पुरुष वर्ग कहने में संकोच करता है, आपने कितने निर्भीकता के साथ अपने विचारों को रखा। ये बड़े ही साहस का कार्य है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति किसी भी विषय को खुली बुद्धि से सोचता है, देखता है, वो व्यक्ति ही मुक्त हो सकता है किसी भी विषय में। जब आप उसको दबाते हैं, छुपाते हैं, समाज के भय से, मान्यताओं के भय से, धर्म के भय से, तो वो विकृति हो जाती है। विकृति वो आपके अंदर फोड़ा बन के फूटती। आपने इतनी सुंदरता से इस विषय की चीर फाड़ की है, और मुझे लगता है कि आपकी रिकॉर्डिंग को जो भी साधक या साधिका सुनेगी तो उसको इसमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। ये ऊपर से जितना गंदा दिखता है उतना ही अंदर से इसमें सुंदरता है, जो आपने जी विषय को निखारा है। हाँ जी।
और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से जो समझ पाया हूँ वो यही समझ पाया हूँ कि आध्यात्मिक व्यक्ति को आध्यात्मिक साधक और साधिकाओं से ही संपर्क रखना चाहिए। अगर आप ऊंचे स्तर के व्यक्तित्वों से संपर्क रखेंगे तो आपका विकास होना निश्चित है, ये नियम है। अगर जी अपने से नीचे स्तर के निकृष्ट व्यक्तियों से संपर्क करेंगे तो आपका पतन होगा। जी और आध्यात्मिक वही है जो हर संबंध, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, घटना से कुछ ना कुछ सीखता है और रत्न मोती निकाल के आगे बढ़ने की सोचता है। चाहे फिर वो स्त्री पुरुष का संबंध हो या कोई भी संबंध हो, वो उससे यही सीखता है कि इससे मेरा विकास कैसे हो, ऊपर मैं कैसे उठ। ये दृष्टि लेके जो जिस भी विषय में कूदेगा उसकी उन्नति निश्चित है। और जिसकी दृष्टि मात्र शारीरिक संबंध तक सीमित है तो वो तो पशु बुद्धि है, शरीर स्तर तक ही सीमित है। जितना ऊंची बुद्धि का होगा उतना ही इससे ऊपर उठकर सोचेगा, देखेगा, क्योंकि ये एक छोटा सा भाग, संपूर्णता नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी दृष्टि ऊंची रखनी चाहिए, ऊंचे व्यक्तियों से संपर्क रखना चाहिए, अपने समकक्ष या अपने से ऊंचे स्तर के, तो उससे लाभ ही लाभ है। जी जी जी, बहुत सुंदर। हाँ जी शिवम जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने से ऊंचे स्तर के साधक या साधिकाएं, उन्हीं से संपर्क हमारा होना चाहिए या रखना चाहिए हमें, ताकि हमारा विकास और प्रगति होती रहे, और ताकि हम जो जो गलतियां करते हैं बिना सोचे समझे, है ना, उस चीज को हम समझ पाए। तो बिल्कुल आपने सही कहा है, और बहुत आपने भी उसको, अपने भाव को सामने रखा है। मुझे बड़ी खुशी हो, जब भी हम, मुझे खुशी होती है जब भी आप बोलते हो, अपने विचार को सामने रखते हो, तो कहीं ना कहीं सभी को आपकी बात भी बिल्कुल सत्य है ये, कि उसी स्तर से हमें आगे बढ़ना या उसी के साथ हमें संपर्क रखना चाहिए। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं, और कोई सवाल हो तो आप लिखकर ग्रुप में डाल दीजिए। प्रणाम संगीता जी। प्रणाम हाँ शिवम जी। मैं प्रणाम। मधु। हाँ प्रणाम मधु जी, बोलिए बोलिए। आप सभी को प्रणाम। जी प्रणाम, मैं बोलिए। जी मैं ये अनुभव करी हूँ कि जैसे गुरुजी तो आत्मज्ञान दे दिए, हो गया, लेकिन ये जो ग्रुप है, सत्संग जो होता है और आप लोग का जो साथ है, ये इस ज्ञान में बने रहने में बहुत मदद करता है। निरंतर हमेशा याद दिलाते रहता है कि मतलब मैं कौन हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सहायता करता है हर हर परिस्थिति में, जीवन में, मतलब एकदम खड़ा रहने में। ये मैं अपने जीवन में अभी महसूस कर रही हूँ हर क्षण। तो मेरा एक इंसिडेंट बताती हूँ आज का, अभी का, इसमें कि मेरे मतलब कजन ब्रदर जिसके साथ मैं बचपन से हमेशा रही हूँ, तो वो आज नहीं रहे। लेकिन आज मैं जब सुनी हूँ तो अंदर महसूस कर रही हूँ कि जैसे मैं पागल की जैसा एकदम, पहले किसी का भी मैं सुनती थी तो एकदम परेशान हो जाती थी, बहुत रोना आता था। लेकिन आज मेरा रोना नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और मतलब ना, बस अंदर से एक होता ना कि जो भी हो रहा था उसको मैं देख रही थी, बस ऐसा। और अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सच्चाई पता है। अब वो शरीर रहने लायक नहीं था तो वो वस्त्र छूट गया, अब नया वस्त्र धारण होगा। तो ऐसा फीलिंग आ रहा है, कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है, बस एक लग रहा है कि बस परिवर्तन मात्र था, ऐसा फीलिंग आ रहा है। और ये सब सत्संग की ही कृपा है, सब गुरु जी का ही देन है। तो मैं इस चीज को देख रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का साथ मिला, यही सबसे बहुत कृपा है जी। बस इतना। जी हाँ जी, हाँ जी मधु जी, अ, धन्यवाद आपकी अभिव्यक्ति के लिए।
अपने जो भी भाव व्यक्त किए उसके लिए धन्यवाद। और बिल्कुल सही कहा है आपने, गुरुजी है, गुरुजी का ये परिवार है। अब गुरुजी तो देखिए नहीं आ सकते या नहीं हमें उपलब्ध हो सकते हैं हर वक्त, तो गुरुजी ने यही किया है, बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारे ग्रुप बना दिए हैं। ये हमारा सौभाग्य है ना, कि इन सारे साधक साधिकाओं के साथ हम जुड़े रहे। जैसे कि शिवम जी ने कहा है कि हमें उन्हीं स्तर के लोगों से जुड़ना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए, ताकि जो ज्ञान या अज्ञान हमारा दूर हुआ है ना, उसमें हमारी निरंतरता फिर वो बनी रहती है। तो शुक्रिया इस गुरु क्षेत्र को, गुरु जी का और देवी माँ को, कि उसने हम सबको जोड़ के रखा है। एक परिवार, एक कल्याण मित्र के रूप में हम सभी एक दूसरे के साथ हैं, और गुरु जी का यही प्रयास हम सभी कर रहे हैं। और कोई कुछ बोलना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है तो बोल सकते हैं, वरना फिर हम इस सभा को यहीं विराम देते हैं। प्रणाम स्वामित्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कमलेश जी, कमलेश जी ना? प्रणाम शुभम जी। हाँ जी, हाँ आपका हृदय विशाल है। आप में गुरु जी के जो गुरु का होदा है, गुरुदेव की अनुपस्थिति में आप जिस तरीके से संदेश और ज्ञान देकर करके जितनी लोगों की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जो हैं, वो ज्ञान से ही उनको धोया जा सकता है। और बिना ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा, एक संपर्क नहीं होगा, तो उनके अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं वो विकार पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाएंगे। आपकी जो हिम्मत है, हौसला है, अब उसके लिए मैं बहुत कुछ तारीफ क्या करूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप जो भी विषय पर चर्चा रखते हो, कम से कम उससे एक अज्ञानता को दूर करने में हमारे और भी जो साधक हैं, शिवम जी ने एक जे भी कहा, वो सत्य बात है कि ऊंचे से ऊंचा मिले, मिले नीच से नीच, और पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम अगर एक मर्यादा और थोड़ा सा संपर्क भी ऐसा होता है ना, जैसे अब गुरुदेव के पास में संपर्क है आपसे, जैसा भी हमारे साधक भाई हैं वो निर्मल हो चुके हैं, वो बहुत ऊंचा उठ चुके हैं। कई संतों ने अपनी दृष्टिकोण में अलग अलग कहा है। अभी आप देखो ना कि तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि परधन पत्थर जानिए, पर स्त्री मात समान, इतने पर हर ना मिले तुलसीदास जबान। कबीर साहब भी कहते हैं कि पर स्त्री को देखिए बहन बेटी के भाव, कहें कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। फिर कह रहे हैं नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से ही उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। तो वो सम्मान का दृष्टिकोण बनना, उनका तो संदेश था कि एक जो ममत्व है उनके अंदर, वो सबरे विकारों को मां धो देती है। अगर उसको जिस भी दृष्टिकोण से हम देखते हैं, वो दृष्टिकोण हमारा व्यापक होना चाहिए। अब वासना की स्थिति पर भी अगर हम देखें तो ऐसा कहा गया है कि, मैं कुछ थोड़ा सा पीछे को जाऊंगा, कि धैर्य से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से शब्द बना, और शब्द से फिर ये सब आगे को बना। दया से वायु, वायु से जो है स्पर्श हुआ, और शील से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से रूप बना, और रूप पर ही जो एक तत्व स्वयं में मिलना चाहता है वो उसी में नष्ट हो जाना चाहता है। और वो ही गुरुदेव बोलते हैं ना, जहाँ से मूल होता है वहीं उसका आंसर मिलेगा। तो शील जो गुण होता है उसी से लोगों के विचारों को कंट्रोल किया जाता है। अब शील के विचारों के लिए अगर उनका अज्ञान नष्ट हो गया होता तभी कुछ हो सकता है। इसलिए जो है आपकी बड़ी महानता है, आपने ये चीज को, टॉपिक को रखा, और मैं शायद आपकी इस शब्द में पहली बार इसमें जुड़ने का मौका मिला। तो आपका सानिध्य
आपका प्रेम, स्नेह और निर्विकार जो आपकी आगे बढ़ाने की इस उसको स्थिति को है, उन लोगों को भी जो भी कुछ करते हैं या जिनके भी विकार हैं वो स्वतः ही शांत हो गए होंगे कि ये उच्च कोट की जो बात रखी है आपने वहां सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये जो विकार होते हैं ना, आप गुरु दृष्टि से आप देख रही हैं तो वो फिर कहाँ सामने कुछ प्रकट हो पाएंगी चीज, वो तो सब आप प्रकट ही रहेंगी, सब विलीन हो जाती हैं। कहने का मतलब जो आपने ज्ञान दिया उनको कि बिना विचारे जो करे, साहिब कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चिंत में चैन न पावे, खटकत है जी माय किया जो बिना विचारे। तो जो बिना विचारे उल्टे सीधे कुछ ऐसा कर देते हैं, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। और अब देखो क्या होता है कि आपने तो ये बात को रख दी, बहुत सी हमारी बहनें हैं वो ये जो पुरुष प्रधान समाज की एक बहुत बड़ी कहना चाहिए विकृति है कि एक भोग का जो चीज को किया है इस्तेमाल, तो वो बहुत गलत है। तो मैं अब ज्यादा इस पर कहूंगा नहीं, आपने बहुत कुछ समझा दिया है और शिवम जी ने भी बहुत अच्छी बात रखी है। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम और सभी साधकों को जो है प्रणाम जो है। मैं अपनी बात को अभी यहीं पर विराम देता हूँ, ज्यादा कुछ कहूँगा नहीं। गुरुदेव गुरुक्षेत्र को मेरा प्रणाम, कोट कोट प्रणाम गुरुदेव को कि ये एक सामने चीज आकर करके रही है। धन्यवाद, आभार कि आपने ये सब चीजें की। ठीक है जी 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश जी। आपने भी अपने भाव को अभिव्यक्त किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपने भी बहुत सही अभिव्यक्ति की है। तो देखिए, अज्ञान जब दूर हो जाता है तो वो धैर्य, वो आप जो भी कह लो, आपने जो भी कहा है कि वो धैर्य, वो हिम्मत, वो मस्ती, वो मौज, वो बोलापन, वो निखार, वो आती ही है। अगर ये नहीं आई तो फिर ज्ञान नहीं। बस इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी मैं कुछ नहीं करती हूँ। कुरुक्षेत्र सब मुझसे करवा रहा है। देखिए, आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए। गुरुदेव का धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये कार्य सौंपा है। जी, फिर और कभी मिलते हैं और किसी वार्तालाप में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।